जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। मैं आप लोग को बता दूं, यह क्लास 10th का साइंस 80 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें आपको कितना मारना है 40। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप यह वीडियो देख लिए तो समझिए कि आपको 40 को जो मारना है 40 के 40 क्या 50 इसमें से टकराएगा। और तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मात्र एक ही सेट से 40 क्वेश्चन लड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये सेट समझ लीजिए, ऐसा सेट है कि जो समझिए कि आपको इसमें से 40 प्लस आपको लड़ने वाला है। और तो आप लोग एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, आप लोग समझिए कीजिए उसमें जाकर 40 में 40 आप ऑब्जेक्टिव मारिएगा, समझ गए। तो दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं बता दूं, ये मेरा वाईफाई कोचिंग सेंटर जो लगातार समझिए कि 7 वर्षों से चल रही है और हर साल मतलब 10th हो या 12th हो, ये जो क्या करती है हम लोग टॉपर देने का काम करते हैं। तो अभी रह गया बात ऑनलाइन पर जो है दोस्तों, अभी हम लोग का ऑनलाइन पर बस यही इसी साल से हम लोग स्टार्ट किए हैं, फरवरी से। आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, बस 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है चैनल। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तरह तरह की जो तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो आता रहेगा, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अतः आप लोग के लिए ही चैनल बना है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साइंस में अगर आप जीरो है तो समझिए आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। अगर साइंस में आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप समझिए कि आपको 40 में 40 बनवाएंगे ऑब्जेक्टिव। बस अब हमारे साथ बने रहिए और आप ध्यान से देखिए कैसे याद कराया जाता है। 80 को क्वेश्चन होता है, पहले थोड़ा सा पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम में जाकर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। प्रश्नों की संख्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव 80 को रहेगा। और उसके बाद मतलब जैसे लघु त्रिय जो लिखना रहता है 2 नंबरिया होता है, तो आपको रहेगा 24 को क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको लिखना क्या है रहेगा, सब में मतलब 8-8 रहेगा, लेकिन इसमें से 4-4 को का जवाब देना है। 4 को फिजिक्स, 4 को केमिस्ट्री, 4 को बायोलॉजी। और दो को रहेगा क्या, दो को रहेगा आपका फिजिक्स का दीर्घवृत्तीय, दो को केमिस्ट्री का दीर्घवृत्तीय, दो को बायोलॉजी का दीर्घवृत्तीय। तो आपको उसमें से एक एक का जवाब देना है। इस प्रकार आपका मतलब इसमें से 80 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। और आप 80 में कोशिश कीजिए कि 80 में 80 लाइए, और उधर से 20 में 20 प्रैक्टिकल मिलेगा, तो साइंस में 100 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन का जानते हैं ऋणात्मक आवेश क्या होता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, समझिए कि ये अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है कि सभी होगा। तो दोस्तों टूथपेस्ट कैसा होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों का, टूथपेस्ट का जो होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है ये 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COOH। दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपके समझिए इसी टाइप के सेम टू सेम आएगा। और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा ना तो जीवन भर के लिए आपको पछतावा रह जाएगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटिए। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो भाई कौन नहीं जानता है किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर जो आपका बनती है वो क्या होता है, C2H4। क्या बनेगी, C2H4। नेक्स्ट है हीरा किस तत्व का प्रूफ है। तो भाई हीरा कौन नहीं जानता है, कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है, कार्बन का। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, 1 ग्राम सोने से आप समझ जाइए कि लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। कितना किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, समझिए मात्र 1 ग्राम से। निम्न यौगिक में से कौन जल में विलय है, कौन सा यौगिक है जो जल में विलय है। तो दोस्तों मैं बता दूं वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन अलमगम है, तो अलमगम है तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी सोडियम और क्या हो जाएगा, पारा। एथिलीन का आईपेक नाम है, एथिलीन का आईपेक नाम होता है एथीन। क्या होता है, एथीन। नेक्स्ट आइए दोस्तों। ब्यूटेनोन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह कह रहा है क्या होगा। तो इसका क्रियाशील समूह समझ जाइए कि क्या होगा, इसका क्रियाशील समूह हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के, एल्काइन में कह रहा है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना सहसंयोजक बंधन होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो हम लोग करते हैं हाथ से चुनकर करते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो दोस्तों न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। गुर्दे में उत्पादित सूत्र मूत्राशय में जाता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र हम बोल रहे हैं मूत्राशय में जाता है। किस रास्ते से जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी से होकर। किससे जाता है? मूत्रवाहिनी से होकर जाता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो मतलब किडनी से जो उत्पादित मूत्र होता है तो मूत्राशय में जाता है, मूत्रवाहिनी से जाएगा। मूत्र मार्ग से तो मूत्र बाहर निकलता है, इसलिए ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी से हो जाएगा। अच्छा मूत्र मार्ग से अगर लिखेंगे तो मूत्र मार्ग तो बाहर के जो पेनिस होता है चाहे जो भी होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन मेरे अनुसार बी होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा ए और बी दोनों भी हो सकता है। लेकिन कन्फर्म मैं आप लोग बता दूँ, आप आँख मन कुमारी गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र होता है वो मूत्रवाहिनी से ही जाता है। किससे जाता है? मूत्रवाहिनी से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग वहाँ भी गलती मार सकते हैं, इसलिए इसको कन्फ्यूजन को दूर करके चलना है। रक्त क्या है? तो हम लोग जानते हैं रक्त क्या है? एक ऊतक है। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं। नेक्स्ट ये मानव आहार नाल का सबसे लंबा बड़ा भाग क्या होता है? तो मानव लंबा आहार का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत होता है। नेक्स्ट है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो दोस्तों किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? वो मक्खी में। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है। मनुष्य में WC का जीवन अवधि कितना होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं मनुष्य में WC का जीवन अवधि होती है, वो होती है 12 से 20 दिनों तक। कितना होती है? 12 से 20 दिनों तक होती है। नेक्स्ट आइए पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन हो जाएंगे? आपका रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। आधुनिक आवर्त नियम जो है ना, समझिए कि वो क्या था? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जस से जाइलम, जस से जल, जल का वहन करता है। जाइलम क्या है? किसका वहन करता है? जल का वहन करता है, याद रखिएगा। निम्न में कौन कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है? तो ATP किधर है भाई? ATP ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आइए हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके माध्यम से? तो दोस्तों आप जानते हैं हृदय में जो है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो समझिए निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। नेक्स्ट आइए आधुनिक और सारणी में तत्वों किस तरह पर रखा गया है? तो परमाणु संख्या किधर? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आइए निम्न में कौन अम्लीय है? तो देखिए pH मान जिसका जितना ही कम रहेगा उतना ही अम्लीय होता है, तो समझिए कि क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट आइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो मेरे भाई सरल सूक्ष्मदर्शी में आप समझिए किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट है मेरे भाई, देखिए आप चैनल पर नहीं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको समझिए कि इसी चैनल पर एनालिसिस आपको मिलेगा। इसी चैनल पर आपको हर एक प्रकार को जानकारी मिलेगी जो आप चाहते हैं, अतः आप इससे जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोला जाता है। जो आप कार्य करते हो आपके अंदर जितना क्षमता है उसका आपके एनर्जी बोलेंगे, यानी ऊर्जा। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा, उत्पादित विद्युत मतलब जो है प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो भारत में उत्पादित विद्युत प्रतिवर्ती धारा की 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट आइए निम्न में कौन बायोगैस ईंधन के स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का अगर बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। सभी अम्लों में पाया जाता है। तो दोस्तों सभी अम्लों में आप देखिएगा तो हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करेगा? गोल्ड, यानी सोना। सोना कभी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की क्या प्रकृति होती है? तो धातु हमेशा समझिए क्या होता है? विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक। जैसे अगर हम आप लोग को समझाएं, जैसे NaCl का अगर नमक का सूत्र बोले तो हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? Na+ और Cl-। अर्थात धातु सोडियम क्या है? धनात्मक है, और क्लोरीन क्या है? धातु ऋणात्मक होता है। तो इसको याद रखिएगा इस प्रकार। नेक्स्ट आइए
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो कहाँ से निकलता है? तो एक देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जल से। कहाँ से निकलता है? जल से। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो भाई हम लोग के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। चेंबर का होता है मनुष्य के अंदर 4 गो चेंबर होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर होता है। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन मेरे भाई अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी प्रकार के आपको इसमें डाउट लग रहा है, ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं ये सही होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों इंसान है, इंसान से ही गलती होता है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि 99% आप श्योर रहिए कि आपको गलती नहीं मिलेगा यहाँ पे। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन को संकेत ना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? संकेत। तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्त्रियों के लिए गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों स्त्रियों के अंदर जो होते हैं गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं? एक्स्ट्रा में XX, ठीक है? नेक्स्ट आइए, पौधे द्वारा CO2 लेने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, ठीक? क्या कहते हैं? मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? श्वसन वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं। श्वसन तो वो खाना बनाता है तो होता है, प्रकाश तो होगा नहीं, प्रसरण होगा नहीं, तो हमारे अनुसार दोस्तों वाष्पोत्सर्जन ही बोला जाएगा, ठीक है? क्योंकि रंध्र जो होता है स्टोमाटा, जैसे ये आपका समझिए कि ये पौधा हो गया, इसमें आपका रंध्र होता है कहीं कहीं, ठीक है? तो इससे क्या होता है? आता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल निकलता है और जल के माध्यम से क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर आता है, तो वाष्पोत्सर्जन सही होगा। 46 नंबर एक ठीक रहेगा। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पादप हार्मोन समझिए 5 प्रकार के होते हैं। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं मेरे भाई? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट आइए, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण के लंबाई को हम लोग दोस्तों द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। नेक्स्ट आइए, वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे दोस्तों प्रधान अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष। नेक्स्ट ये दोस्तों, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस ताप का हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं, क्योंकि जहां पर पहुंचकर जलने लगे उसको ज्वलन ताप बोलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। और इस तरह भी रह सकता है, ऑक्सीकरण और उपचयन भी कह सकते हैं। निषेचन के फलस्वरूप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। क्या बनाती है? तो दोस्तों निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनाती है मेरे भाई। तो मेरे जितने भी माइटिक में पढ़ने वाले भाइयों बहन हैं, कृपया आप लोग चैनल पर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आप लोग को सफलता दिला सकती है। अगर आप साइंस से डरते हैं, घबराते हैं, तो समझिए कि वो समय अब चला गया आपका। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? समीकरण के द्वारा। समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वो क्या समीकरण कहलाता है? संतुलित। जब दोनों तरफ समीकरण समान हो तो संतुलित। निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन हो जाएगा? एड्स तो होगा, सिफिलिस होगा, गोनेरिया होगा, तो टाइफाइड आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये, क्योंकि टाइफाइड ये सेक्स आधारित रोग नहीं है। नेक्स्ट आइए, अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण में देखिएगा तो प्रतिबिंब का बनता है आपका बड़ा और छोटा भी बनता है। सीधा तो सब कंडीशन बनेगा नहीं, उल्टा और छोटा भी बनता है। उल्टा अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो बड़ा तो बनेगा, छोटा तो बने नहीं, बड़ा बनेगा। तो आप समझिए कि जो ज़्यादातर मात्रा में आपका जाएगा बड़ा और छोटा दोनों बनता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शन जो डाला है ना, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, इस तरह का ऑप्शन नहीं डालना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो भाई पारा कौन ना जानता है भाई? पारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ब्रिक के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? तो दोस्तों ब्रिक के अंदर जो मतलब पाया जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो कोई नहीं जानता भाई, 23 जोड़ी। शुद्ध सोना कैसा होता है? तो शुद्ध सोना दोस्तों आप जानते हैं कि शुद्ध सोना वह होता है कि जो फटाक से मतलब मुलायम होने के कारण टूट जाता है, इसीलिए उसको कठोर बरियार बनाने के लिए उसमें 2% हो क्या मिला देते हैं, अलग कोई तांबा वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह, चांदी वगैरह मिला के उसको हम लोग आभूषण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अवायवीय मतलब कर रहा है वायवीय भागों में जल से निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो मेरे भाई क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच और हवा में कौन सा सघन माध्यम है? तो दोस्तों कांच को हम लोग क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पर कांच हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है। हवा हो जाएगा विरल माध्यम।
तो 64 नंबर का अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये मेरे भाई, हीरा का अपवर्तनांक। भाई हीरा का अपवर्तनांक कौन नहीं देख जानता है भाई? 2.24। ये बहुत भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.24। पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़े हुए प्रतीत होता है, किसके कारण? तो किसके कारण प्रतीत होता है मेरे भाई? तो ये प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, मनुष्य के 22वें जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के 22वें जोड़े क्रोमोसोम को 67 नंबर क्वेश्चन पर क्या दिए? ऑटोसोम बोलते हैं। 22 जोड़े दोनों में समान रहता है, उसको ऑटोसोम बोलते हैं। 30वें जोड़ा को लिंक क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, चाहे जो भी वर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो दोस्तों ये हो जाता है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का हो जाएगा? 68 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 60 डिग्री का। सोना किस में घुलता है? तो सोना जो घुलने का काम करता है दोस्तों, वो घुलता है अम्लराज में। किस में घुलता है? अम्लराज में। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो मेरे भाई उत्तल लेंस बीच, देखिए उत्तल लेंस फिगर समझ लीजिए, यही होता है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला। बस, तो ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु, क्योंकि दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट ये दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो दोस्तों कवक में पोषण की जो मृतजीवी पाई जाती है, क्योंकि सड़े वाली चीजों पर ये आश्रित होता है। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस किससे कहा जाता है? तो दोस्तों अभिसारी लेंस समझिए क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होगा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? तो दोस्तों काल्पनिक को किसे को रोशनी में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को। किसे की रोशनी यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है? सोडियम को। दोस्तों समझिए कि इससे बाहर कुछ नहीं, समझ जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं मेरे भाई? स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं मेरे भाई 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट आइए, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा प्रभाव मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क पर पड़ता है। आधुनिक अर्थ सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आधुनिक अर्थ सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग बोलते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। किसको? माँ के रुधिर से, खून से मतलब रुधिर से पोषण मिलता है। तो आप सबको जानते हैं भ्रूण को, जो छोटा भ्रूण होता है उसको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक ले आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट हम करा दिए, और मुझे आशा है कि इसमें से हम बता रहे हैं ना 40 का 40 क्वेश्चन आपका लड़ेगा। बस इसको आपको लाइन बाय लाइन देख लेना है। और दोस्तों इसी प्रकार के और भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो कृपया कमेंट करें किस सब्जेक्ट का चाहिए, और इसी प्रकार का और आपको क्वेश्चन भी देखना है तो और बोल दीजिए, मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। क्योंकि ये जो चैनल वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, बस आप सभी विद्यार्थियों के लिए बना है। इस पर कोई भी स्टडी जो भी कोर्स होगा कोई भी चार्ज नहीं, ओनली फ्री में आपको पढ़ना है, फ्री में आप लोगों को ये सब कोर्स कराया जाएगा। अतः आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार का सरकारी जॉब हो, चाहे क्लास 10th 11th 12th हर एक प्रकार को इसमें वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।